हेलो दोस्तों। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, इसलिए मुझे वीडियो को बंद करना पड़ा था। खैर, अब हम लोग आते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि बिहार के लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिंगानुपात होता क्या है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मान लिया जाए बिहार के सारे जनता को, यानी कि मेल को और फीमेल को एक साथ रख लेते हैं और मेल को हजार हजार भाग में, यानी कि जितने भी पुरुष है सबको हजार 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 भाग में बांट देते हैं, ठीक। और उसके बाद जितनी महिलाएं हैं उनको हजार में नहीं बांटेंगे, जितना भाग हुआ है, जैसे 5,000 पुरुष है तो 5 भाग हुआ, तो महिलाओं को 5 भाग में बांट देंगे। तो जितना महिला है ना, उन महिला को 5 भाग में बांटेंगे तो एक एक भाग में 935 महिला मिलेगी। कितनी मिलेगी? 935 महिला। तो उसी 935 महिला में सबको, पुरुष के नीचे महिला को रख देंगे, तो 1000 पुरुष पे 935 महिला सब पे आ रहा है, तो यही है लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं आ रही है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। इस प्रकार बिहार का लिंगानुपात 935 है। इसका मतलब है कि कितनों हजार भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस देखना है कि पुरुषों का कितना कितना हजार भाग हुआ है। तो 1000 भाग 5 हुआ है तो महिला को 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर पुरुषों का हजार हजार करके 6 भाग हुआ है तो महिला को 6 भाग में बांट देंगे। अगर हजार हजार करके 7 भाग हुआ है तो महिला को भी 7 भाग में बांट देंगे और उसी एक भाग को लिंगानुपात नाम दे देंगे। तो 1000 पुरुष पे 935 महिला पड़ती है, इसलिए बिहार का लिंगानुपात 935 है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है। तो अभी शिक्षा मंत्री हाल ही में बिहार के नए शिक्षा मंत्री जो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे काम कर रहे हैं, काफी नामी भी हैं, के पाठक जो है कि वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और वो मेरे ख्याल से बिहार के शिक्षा में काफी बदलाव भी ला रहे हैं और आगे भी बदलाते रहेंगे। इसको सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं के पाठक। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि बिहार का राज्यपाल कौन है। तो बिहार का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है जो कि नए हाल ही में बने हैं, फागू चौहान के बाद राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के क्या हैं, राज्यपाल या गवर्नर हैं। अब हम लोग आएंगे यहाँ का पुराना जिला। तो सबसे पुराना जिला पूर्णिया यहाँ पे दिख रहा होगा, पूर्णिया और भागलपुर। पूर्णिया और भागलपुर जो है वो बिहार का सबसे पुराना जिला है, जबकि स्वच्छ शहर में हम लोग गया को बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का जो बिहार में जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हम लोग आएंगे दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के पहले राज्यपाल या गवर्नर थे। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। अभी तो फिलहाल से शिक्षा मंत्री के पाठक है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो सबसे पहला शिक्षा मंत्री बिहार के वो थे आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जो थे वो बिहार के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार में जो विधानसभा है, विधानसभा वैसे एक संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह से बिहार के विधानमंडल में, बिहार में विधानमंडल होता है, ठीक। दिल्ली में संसद भवन है जिसका 2 पार्ट लोकसभा और राज्यसभा है, और बिहार में विधानमंडल है जिसका 2 पार्ट विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा जो है, उसी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी जो है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के विपक्ष के मंत्री के बारे में जानते हैं कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के मंत्री कौन है। तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। जो विजय कुमार सिन्हा है वो बिहार विधान सभा के विपक्ष के मंत्री है। क्योंकि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों में एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक उपाध्यक्ष भी होते हैं और उसके अलावा एक विपक्ष के नेता भी होते हैं। तो बिहार के विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं। उसके बाद बिहार का जो पहला मुस्लिम विजेता था, जो बिहार को जीता था, वो था बख्तियार खिलजी। यानी बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था और बिहार को जीत लिया था। तो बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम विजेता कहा जाता है। और राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है, तो यहाँ पे दो स्वास्तिक के बीच है ना बोधि वृक्ष बना हुआ
बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष, तो पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष यही बिहार का राजकीय चिन्ह है। आप देख सकते हैं किसी भी बिहार के साइड पे वो पीपल का वृक्ष बना हुआ रहेगा और दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ रहेगा। तो दो स्वास्तिक के चिन्ह के बीच पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष बना हुआ है, वही बिहार का राजकीय चिन्ह है। और राजकीय मिठाई कौन है, तो यहाँ पे तो ज्यादातर जलेबी चलती है, तो जलेबी बिहार का राजकीय मिठाई है। उसके अलावे आप देख सकते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सोनपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है सोनपुर, ठीक है। तो सोनपुर में बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ का सोनपुर मेला भी काफी नामी है। हरिहर क्षेत्र का मेला है सोनपुर मेला, तो यह काफी नामी मेला है। लेकिन सोनपुर जो है वो रेलवे स्टेशन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद वो लगभग 738 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, सॉरी मीटर तक, 738 मीटर तक सोनपुर का रेलवे स्टेशन फैला हुआ है। इसलिए बिहार का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सोनपुर रेलवे स्टेशन है। जबकि हम लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे ठंडा जिला बांका है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, बांका है। उसके बाद है कहीं कहीं पे आपको गया मिल जाएगा, खैर ये तो बात की बात है। कम वर्षा वाला स्थान, हम लोग आते हैं कम वर्षा का स्थान कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में होगा। वैसे भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दक्षिण बिहार जो है वो दक्षिण बिहार आपको किस लिए फेमस है, तो दक्षिण बिहार में नदी नहीं है, तो ज्यादा पठार है, इसलिए ये सुखाव के लिए क्षेत्र ज्यादा प्रमुख है। तो आप देख सकते हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, यहाँ से है दिखेगा आपको कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये सब जो एरिया है ये सूखा एरिया, सूखाग्रस्त एरिया है। यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। और बिहार का शौक कोसी नदी, आप देख सकते हैं कि इस साइड से कोसी नदी आती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तरी जो बिहार है वो पूरा नदियों के लिए फेमस है, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, ठीक है। तो कोसी नदी जो है वो क्या है, बिहार का शौक है, जो हमेशा उत्तरी बिहार में बाढ़ लाता ही लाता है। हर साल इससे विनाश होता है उत्तरी बिहार में, ठीक है। उत्तरी बिहार का एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, ये सब पूर्णिया, ये सब जिले में क्या होता है, ज्यादातर बाढ़ आ जाती है कोसी नदी के कारण। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कृषि भूमि, तो बिहार में 76% भाग कृषि भूमि है। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ठीक है। और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको सब कुछ बताया जाए। तो अब बाकी जो जानकारी है दोस्तों वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल अभी मैं YouTube में नया आया हूँ, इसलिए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी दोस्तों तो आप प्लीज मुझे आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसे कोशिश करूंगा कि उसे सुधारा जा सके। तो आप लोग पूरी तरह से आपका वेलकम है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ गलतियां हुई, मैं उसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।